अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और इस मौजूदा दौर के ड्रामा इंडस्ट्री के सुपरस्टार वहाज अली का वो दौर चल रहा है कि वो जिस चीज़ पर भी हाथ रखते हैं वो सोना हो जाती है। वो मिट्टी को भी छूते हैं तो वो सोना बन जाता है। एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर ड्रामे और एक के बाद एक यादगार और लाजवाल किरदार वो इस वक्त अदा कर रहे हैं, जो कि फिर मुद्दतों याद रखे जाएंगे। जो स्टारडम इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कम अदाकारों के हिस्से में ऐसा आता है। तो अभी आपने देखा है कि 22 कदम का ट्रेलर आया है और छा गया, और उसमें एक बिल्कुल मुनफरिद नौयत का उनका किरदार है। इससे पहले तेरे बिन और मुझे प्यार हुआ था में बिल्कुल मुख्तलिफ उन्होंने किरदार अदा किए। यहाँ पर एक और ट्रेंड सेटर ड्रामे की हम बात करने जा रहे हैं और वो है जुर्म ड्रामा, जो कि आने वाले दिनों में आप जियो पर देख सकेंगे, जिस तरह उनका तेरे बिन जियो पर चल रहा है। तो इस ड्रामे का टीज़र रिलीज़ हुआ है और लोगों की पसंदीदगी उसने फ़ौरन हासिल कर ली, बेपनाह मकबूल हो गया। और वो व्यूज़ की तो बात ही नहीं है ना, वो तो मिलियंस और कहाँ तक उनके व्यूज़ पहुँच जाते हैं वाज अली के ड्रामों के और उनके टीज़र्स के, प्रोमोज़ के और एपिसोड्स के। तो वो तो एक बिल्कुल अलहदा बात है। इस ड्रामे को इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि इसकी स्टोरी एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। डिफरेंट इन अ सेंस कि पाकिस्तान में इस नौयत के कहानियों पर और कॉन्सेप्ट्स पर काम बहुत कम होता है, यानी सस्पेंस और थ्रिल ड्रामों पर बहुत कम काम होता है। इसमें भी आप वहाज अली को गिरफ्तार होता देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने मुझे प्यार हुआ था में गिरफ्तार उनको होता देखा। लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की गिरफ्तारी होगी इसमें, चूँकि ये एक मर्डर मिस्ट्री है। इसमें एक कत्ल के गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है और इसमें बहुत सारे थ्रिलिंग और सस्पेंस मोमेंट भी होंगे। तो बहुत सारे लोगों को फील आएगी किसी एक बॉलीवुड मूवी की, चूँकि बॉलीवुड मूवीज़ में बहुत ज़्यादा काम हुआ है इस तरह की मर्डर मिस्ट्रीज़ पर, थ्रिलिंग कंटेंट पर और सस्पेंस मूवीज़ पर। तो हो सकता है कि जिस तरह तेरे बिन में कुछ सीन्स को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सिमिलैरिटीज़ उसमें पाई गई और उस पर एक पूरी कंट्रोवर्सी बनी, तो यहाँ भी हो सकता है। अभी ज़ाहिर सिर्फ टीज़र आया, अभी ट्रेलर नहीं आया, अभी ये ड्रामा तो ऑन एयर होना बाकी है। तो इसमें भी जुर्म में भी शायद कहीं कोई इस तरह की सिचुएशन या इस तरह के कोई सीन्स चंद ऐसे मौजूद हों जिसमें कि किसी मूवी से कोई सिमिलैरिटी पाई जाए। तो ये ज़ाहिर है कि ये महज़ इत्तेफाकिया भी हो सकता है, चूँकि राइटर जब इस तरह के सस्पेंस और थ्रिलिंग सिचुएशंस और पूरे उन सीन्स को सोचता है तो उसकी सोच किसी दूसरे राइटर से भी एज़ इट इज़ मिल सकती है। बहरहाल ये इस ड्रामे में वहाज अली का कैरेक्टर आप देख सकते हैं, दुरफ़िशा सलीम के साथ वो मौजूद हैं। और अब इस मुख्तलिफ नौयत के ड्रामे में भी जो उनकी इस टीज़र की हद तक जो एक्टिंग है वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को। जो जिस सिचुएशन में उन्हें गिरफ़्तार होते दिखाया गया, जो एक छोटे से टीज़र में बहुत कुछ दिखा दिया गया कि किस तरह से थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर ये ड्रामा है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट आने वाले दिनों में ख़ासतौर पर वहाज अली के फ़ैन्स के लिए तो ट्रीट टू वॉच होगा, जो उन्हें मूवीज़ में काम करता देखना चाहते हैं। बिल्कुल मूवी वाली स्टोरी और उसी फ़ील का ये ड्रामा है, चूँकि आम ड्रामों से हट कर अब वहाज अली कैरेक्टर्स को पिक कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तेरे बिन और मुझे प्यार हुआ था के बाद जिस तरह 22 कदम और फिर अब उन्होंने इस जुर्म को निभाया है, अपने कैरेक्टर्स को, सारे के सारे रोल बड़े डिफरेंट हैं। और ये अब कहा जा सकता है कि ब्लॉकबस्टर ड्रामा और ब्लॉकबस्टर रोल्स की उन्होंने हैट्रिक कर ली है, बल्कि अब तो बात हैट्रिक से भी आगे चली गई है। मुझे प्यार हुआ था ज़रूर इस वक्त लोगों की मकबूलियत और पसंदीदगी के मामले में नीचे गया है, लेकिन वहाज अली का कैरेक्टर, साद का कैरेक्टर अभी भी लोगों को पसंद है और वो सब ये कह रहे हैं कि सिर्फ वहाज अली की वजह से वो इस ड्रामे को देख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जुर्म में एक तो दुरफ़िशा सलीम के साथ उनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है, चूँकि ये कोई रोमांटिक केमिस्ट्री नहीं नज़र आएगी, बल्कि इस तरह के ड्रामों में बहुत ही मुख्तलिफ नौयत की अदाकारी करनी पड़ती है, चाहे वो मेल एक्टर्स हों चाहे वो फीमेल एक्ट्रेस हों। तो अब ये वहाज अली और दुरफ़िशा सलीम का जो पेयर इस जुर्म में सामने आया, जब ट्रेलर सामने आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ीद डिस्कस और खुलकर बात हो सकेगी, जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ सकेगी, चूँकि थोड़ी सी उसमें हो सकता है कि स्टोरी रिवील हो जाए। आम तौर पर इस तरह के ड्रामे प्रेडिक्टेबल नहीं होते, यानी उनको आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि उनके क्लाइमेक्स में स्टोरी किस तरफ जाएगी। तो यही इस ड्रामे का मज़ा होता है कि सस्पेंस और थ्रिलिंग ड्रामे में आखिर तक सस्पेंस बरकरार है। तो देखते हैं कि ये ड्रामा किस तरह से लोगों को पसंद आता है और क्या पुराने ड्रामों का रिकॉर्ड तोड़ पाता है या नहीं। आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।